चलिए ये रोटर का है, ये स्टेटर का है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉर्क के रिलेशंस देखेंगे। इस लेक्चर में क्या देखेंगे, टॉर्क के रिलेशन। तो टॉर्क रिलेशन में हमने क्या किया, इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोगों ने, इसको यहाँ पे VTH बोलना सही नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, इसको मैं सिंपली सप्लाई वोल्टेज बोल देता हूं, है ना, ये सप्लाई वोल्टेज V1 मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए इस सर्किट को जब हमने डेरिवेशंस करे, हमारे फुल कोर्स में हमने एक एक छोटा छोटा डेरिवेशंस भी कराया, इसको जो कि इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, यहां से इस सर्किट को ब्रेक किया, ठीक है, यहां से क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, है ना, जस्ट नेटवर्क, है ना, मशीन भूल जाओ, है ना, मशीन भूल जाओ, नेटवर्क लगा। ये रोटर का सर्किट अलग कर दिया और स्टेटर का अलग कर दिया। इस 2 पॉइंट पे हम लोगों ने A पॉइंट और B पॉइंट, और जब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से जब इसको ओपन कर दिया, इसको हटा दिया, ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो यहां से झांकेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, ZTH मिलेगा, और ZTH के अंदर क्या होगा, एक रियल पार्ट होगा प्लस एक इमेजिनरी पार्ट होगा, और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में दोनों सीरीज में फिर इससे पैरेलल होकर ये इस तरीके से रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। प्लस यहां से देखते टाइम पे ओपन सर्किट अगर वोल्टेज चाहिए, तो हम यहां से वोल्टेज निकालेंगे, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे VTH वोल्टेज। कैसे निकालोगे वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। आपको यहाँ का वोल्टेज चाहिए, ये टोटल वोल्टेज है, तो आप क्या करेंगे, VTH अगर आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये हमारा J एक से ऊपर रहेगा और नीचे इन दोनों का एडिशन, टोटल वोल्टेज डिवीजन में ये करते हैं, जिसके पास निकालते हैं ऊपर रखते हैं, बाकी सारे क्वांटिटीज को नीचे कर देते हैं, और इनटू टोटल वोल्टेज V1, इस तरीके से आपका VTH निकलेगा। ये डेरिवेशन में आपको सबको पता होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो रिसेंट ट्रेंड सीरीज देख रहे हैं वो स्टूडेंट फुल कोर्स मशीन का पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ा है तो फिर ये यूजलेस है, मत देखो, है ना। जो ऐसे स्टूडेंट है सर सिर्फ हम टेस्ट करने आ गए या फिर देखने आ गए, तो प्लीज अभी मत देखो, क्योंकि आपको मुझे समझ में आने वाला नहीं है ना। तो ऐसे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने फुल कोर्स में पढ़ लिया होगा सब कुछ, जस्ट आप फटाफट एक अप्रोच जानने आए हैं, और किस तरीके से पिछले 5 साल में क्वेश्चंस के वेरिएशंस हुए हैं वो जानने आ रहे हैं, ठीक है। न्यू लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये, अगर नए स्टूडेंट हो तो फुल कोर्स पहले पढ़ो, जिस सेंटर एप्लीकेशन पे रखा हुआ है, फिर आप आइएगा, ठीक है। चलिए, और ये लेक्चर भी आपको ऐड कर दी जाएंगे उधर, ठीक है, तो बाद में ये चीजें देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे वापस से रिसेंट इधर आ गया, हाँ चलो, ये टॉर्क रिलेशन। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने वापस से क्या कर दिया, जो ये वाला जो रोटर का सर्किट हटाया था वापस लगा दिया, जैसे हम लोग थेवेनिन्स मॉडल में करते हैं ना, वैसे VTH ZTH क्या थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स इंपेडेंस ही तो है। फिर वापस से हम लोगों ने थेवेनिन्स मॉडल कनेक्ट कर दिया, वापस से जो रोटर का सर्किट था वो कनेक्ट कर दिया, ये VTH, और यहां से हम लोगों ने क्या बोल दिया, रोटर करंट बोल दिया, ठीक है। समझ में कितना, अब करंट है, अब ये सिंपल सर्किट बन गया, आपने करंट निकाल दिया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपेडेंस, करंट निकल गया। अब आपको चाहिए तो अच्छा एप्रोक्सीमेशन लगा दिया हमने। कोई भी चीज पैरेलल जब होती है ना, 1 ओम और 100 ओम का अगर मैं पैरेलल करूं तो 1 ओम से भी कम आएगा, तो पैरेलल में वैसे भी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो RTH और ZTH हुआ है, पैरेलल ऑपरेशंस आए तो वैल्यू काफी कम हो गई है, तो एप्रोक्सीमेट अगर लगाएं तो इन दोनों को हम लोग 0 कर सकते हैं। इन दोनों को 0 कर देंगे तो आपका ये जो करंट है, देखो R2/S बचेगा और इधर X2 बचेगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क अगर निकाले हम लोग, तो M क्या होता है, 3 फेज का 3 लगा देना है ना, 3 फेज का निकालो 3, फिर ये जो सर्किट है पर फेज का है, ठीक है। और PG एयर के पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा S, पावर डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज टॉर्क, ठीक है। अब PG क्या होता है, I2 स्क्वायर इनटू R2/S, R2/S में जाने वाला पावर जो होगा वो PG होगा, सिंपली वो क्या, फिर I2 की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, I2 का स्क्वायर है, अंडर रूट का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये जैसा आपने VTH किया है ना, ये VTH अप्रोक्सीमेटली जो हमारा रोटर साइड में जो E2 होता है ना, उसके बराबर ही होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो कई बार सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दे दे कि ये ऐसा नहीं हो, डायरेक्ट सर्किट बना हुआ दे दे, तो आप यहाँ पे वोल्टेज